हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की मिडाल हिस्ट्री की बुक का जिसमें हम पूरी किताब डिस्कस कर रहे हैं उसका चैप्टर 11। आज सूफी मूवमेंट हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मिडाल हिस्ट्री की सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ है। एंड माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग IAS सोशल चैनल। तो इसको ध्यान रखेंगे, भक्ति मूवमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने सूफीज़म के बारे में देखा था। फिर उसके बाद फिर देखा था कि उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, किस तरीके से सूफीज़म का देश में किस तरीके से डिवीज़न हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। ठीक है, आज के लेक्चर में चलिए भक्ति मूवमेंट के बारे में शुरुआत करते हैं। तो जैसे सूफीज़म वॉज अ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इस्लाम, वैसे ही भक्ति मूवमेंट वॉज अ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद इन हिंदुइज़्म। ठीक है, विद इन हिंदुइज़्म। और इसका जन्म होता है मिडाइवल पीरियड में। तो अराउंड अगर आप देखें तो 12th से 13th सेंचुरी के समय पर भक्ति मूवमेंट का जन्म होता है। और जिस तरीके से सूफीज़म, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये देखा होगा कि सूफीज़म वॉज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ डिवोशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप। डिवोशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप का मतलब होता है भक्ति। भक्ति का मतलब आप अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के लिए सरेंडर कर जाओ, ईश्वर को समर्पित कर दो और ईश्वर के आशीर्वाद से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट वॉज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ डिवोशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप, यूनिटी ऑफ गॉड, ठीक है, एंड एम्फोसिस ऑन लव एंड सरेंडर टू द गॉड रेदर देन रिचुअल। तो मोटा मोटा जैसा सूफीज़म का आइडिया था, अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, ठीक है, सरेंडर, देन ईश्वर को अपना लवर मानिए, ना कि अपना मास्टर मानिए। फिर रिचुअल्स की जगह पर, धार्मिक कर्मकांड की जगह पर आप जो है अपने आप को ईश्वर को के प्रति अपने आप को प्योर रखिए। ठीक है, प्योरिटी ऑफ थॉट। तो ये सारे जो आइडियल्स हैं, ये जैसे सूफीज़म के बेसिक टेनेट्स थे, वैसे ही आइडियाज़ आपको भक्ति में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, भक्ति में भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे चलते हैं। तो अगर आप भक्ति मूवमेंट देखें तो भक्ति मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, भक्ति को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ आता है निर्गुण, एक तरफ आता है शगुन। निर्गुण का मतलब होता है साकार ईश्वर, निराकार ईश्वर, निराकार, यानी कि ईश्वर का न कोई जेंडर है, न ही कोई शेप है, न कोई मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि ईश्वर एक तरीके से निराकार है। ईश्वर का क्या स्वरूप है ये सब आप नहीं जान सकते। ईश्वर बस एक कंसेप्ट है। ठीक है, ईश्वर बस एक कंसेप्ट है। उसके ठीक उलट जो शगुन भक्ति थे, उनका मानना था कि ईश्वर का एक स्वरूप होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर शिव की पूजा करते हैं, आपके लिए अगर मान लीजिए कि शिव का कोई जेंडर नहीं है, कोई शेप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक शिव आपका एक कंसेप्ट है, तो आप निर्गुण के कंसेप्ट उसमें आएंगे। शगुन की बात करें तो शगुन, जैसे मान लीजिए कि अगर आप शिव की उपासना करते हैं तो आपको पता है कि शिव, आप मानते हैं शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं, आपको पता है कि भाई शिव जो है एक आदमी है, मेल है। फिर शिव के गले में सांप है, डमरू है हाथ में, फिर क्या बोलते हैं, उनके जटाएं हैं, उनके सर पे चंद्रमा है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये शगुन भक्ति में आता है। अगर आप देखें तो निर्गुण वाले जो थे वो काफ़ी रेडिकल थे। उन्होंने वैदिक धर्म को या बाकी जितने भी ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, ऑन दी अदर साइड जो शगुन वाले हैं वो कन्फर्मिस्ट आते हैं, कन्फर्मिस्ट स्कूल में आते हैं। कन्फर्मिस्ट स्कूल का मतलब है कि पूरी तरीके से उन्होंने जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं उसको रिजेक्ट नहीं किया था, और इन्होंने वेदों को भी माना था। शगुन वालों ने वेदों को भी माना था, जबकि निर्गुण वालों ने वेदों को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। अगर हम उदाहरण की बात करें तो निर्गुण में आपके गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, ये सारे निर्गुण भक्ति संत आएंगे। शगुन में अगर आप बात करें तो मीराबाई, जो
कृष्ण की पूजा करती थी सूरदास, तुलसीदास राम की पूजा करते थे, सूरदास जो है कृष्ण की पूजा करते थे, चैतन्य महाप्रभु ये भी कृष्ण की पूजा करते थे, रामानंद, शंकरदेव, तो ये सारे जो है बेसिकली शगुन में आएंगे। ठीक है, तो निर्गुण और शगुन, ठीक है, निर्गुण यानी कि निराकार, यानी ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, शगुन यानी कि साकार ईश्वर, ईश्वर का स्वरूप होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप नानक की बात करते हैं तो नानक ने रब का कंसेप्ट दिया। ठीक है, रब का कोई जेंडर नहीं है, वो आदमी है, औरत है, किसी को पता नहीं है, वो कैसा दिखता है, ठीक है, कौन से हथियार हैं उसके, कितने हाथ हैं, क्या स्वरूप है, कौन सा रंग है, आप कुछ भी नहीं बता सकते, सिर्फ एक कंसेप्ट है रब। तो जो गॉड को एक कंसेप्ट मान के पूजा करते हैं उनको निर्गुण कहा जाता है, और जो इंसान के रूप में या किसी पर्टिकुलर स्वरूप के रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं उनको शगुन भक्ति माना जाता है, शगुन भक्ति संत माना जाता है। अब कुछ प्रोमिनेंट भक्ति संतों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है नामदेव का, जो 1270 से 1350 ईस्वी में थे। तो नामदेव देखा जाए तो पेशे से टेलर थे, यानी कि एक तरीके से क्या बोलते हैं दर्जी थे, और स्टार्टिंग में वो पहले डकैत हुआ करते थे, फिर बाद में वो संत बने। ठीक है, और देखा जाए तो ही इज़ वन ऑफ द 5 रेवर्ड गुरुज ऑफ दादू पंथ ट्रेडिशन। जो दादू दयाल की उपासना करते थे उस दादू पंथ में आते थे। तो सबसे पहले तो दादू दयाल, कबीरदास, हरिदास, रविदास एंड नामदेव। तो ये नाम याद रखेंगे, दादू पंथ में ये सारे आते हैं। दादू पंथ में दादू दयाल जो उसके प्रिसेप्टर थे, उसके बाद कबीरदास, हरिदास, रविदास एंड नामदेव। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि नामदेव की जो कविताएं हैं उनको अभंगा के नाम से जाना जाता है। इनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ वरकारी सेक्ट। ठीक है, वरकारी बेसिकली लॉर्ड विठोबा, जो कि विष्णु के एक अवतार हैं, विष्णु का ही एक स्वरूप है, उनको कहा जाता है। तो विष्णु के जो विठोबा वाले जो सेक्ट हैं, ठीक है, विष्णु को महाराष्ट्र में विठोबा के नाम से जाना जाता है, और जो लॉर्ड विठोबा की पूजा करते हैं उनको वरकारी सेंट कहा जाता है। तो नामदेव इस वरकारी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। फिर आगे आते हैं कबीर। तो कबीर देखा जाए तो रामानंद के डिसाइपल थे, एक गुरु थे जिनका नाम था रामानंद, उनके ही शिष्य थे कबीर। ठीक है, तो ही हैड अ क्यूरियस माइंड, काफ़ी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा उनका जो दिमाग है काफ़ी क्यूरियस था, और उन्होंने हिंदुइज़्म की जो शिक्षा है बनारस में ग्रहण करी थी। इनका जन्म 1398 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 1448 में। ठीक है, यानी कि मुग़लों से आने से पहले कबीर देश में थे। जो कबीर का जीवन काल है वो मुग़लों से आने से पहले का है। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं ही डाइड मेनी ईयर्स बिफोर द अराइवल ऑफ द मुगल्स। अगर हम उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो उनकी जो दोहे हैं, दोहे काफ़ी फेमस हैं, और इन दोहे का जो कंपाइलेशन है उसको बीजक, सखी ग्रंथ या कबीर ग्रंथावली या अनुराग सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये दीज आर द डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द दोहाज ऑफ कबीर। तो ये नाम याद रखेंगे, यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि ये फिर से पूछा जा सकता है। द हॉलमार्क ऑफ कबीर वर्क्स कंसिस्ट ऑफ हिज 2 लाइन कपलेट्स। दोहे 2 लाइनों के जो होते हैं, कबीरा चढ़ा नो कबीरा क्या बोलते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा कबीरदास ने बोला था। ठीक है, कबीरा मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, ऐसे करके भी एक दोहा है कबीरदास का। फिर एक दोहा ऐसा भी है कि काकर पाथर जोड़ के मंदिर लई बनाए, तापर चढ़कर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा बहया खुदाए, ऐसा करके भी। तो ये सारे दोहे हैं बेसिकली कबीर के, जो आपने अपने स्कूल के दिनों में हिंदी की किताब में पढ़े होंगे। ठीक है, अगला नाम आता है चैतन्य महाप्रभु का।
तो चैतन्य महाप्रभु का जो असली नाम था गौरांग था, ठीक है। और उसके साथ साथ उनका जो एकदम ही जो बचपन से जो नाम था वो नाम था विशंभर मिश्रा, ठीक है। तो पहले नाम था विशंभर मिश्रा, फिर बाद में उनका नाम पड़ा गौरांग। उन्होंने बंगाल में वैष्णव धर्म को स्प्रेड करने का काम किया, ठीक है। और उन्होंने एक सेक्ट, वैष्णव सेक्ट को एस्टैब्लिश किया, विष्णु सेक्ट, जिसका नाम रखा गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय 16वीं शताब्दी में बंगाल और ईस्टर्न उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम था शिक्षा शतकम, ठीक है। शिक्षा शतकम का मतलब है 100 टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, शिक्षा शतकम। चैतन्य महाप्रभु अगर आप देखें तो उनके डिसाइपल को बेसिकली गोस्वामी कहा गया, ठीक है। गोस्वामी, उनके आपने कई बार कुछ ऐसे नाम देखे होंगे जैसे अर्णब गोस्वामी, और मतलब जिनके भी नाम के आगे गोस्वामी होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। अगर आप इस्कॉन जो मूवमेंट है, जिसको कृष्णा कॉन्शियस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, वो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग से इंस्पायर्ड है, ठीक है। फिर शंकर देव और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों कॉन्टेम्पररी थे। तो शंकर देव बेसिकली असम में काम करते थे, असम वाले रीजन में उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया, और चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णविज्म को बंगाल और उड़ीसा रीजन में स्प्रेड करने का काम किया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स को गोस्वामी कहते हैं। फिर जो इस्कॉन मूवमेंट है, जो इस्कॉन टेम्पल आप सुनते होंगे, वो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग से इंस्पायर्ड है। और शंकर देव और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी थे, ठीक है। अब मीराबाई के बारे में देखते हैं। तो मीराबाई 15वीं शताब्दी की संत थी, और शी वॉज इन लव विथ लॉर्ड कृष्णा, और लॉर्ड कृष्णा को वो अपना पति मानती थी, और कृष्ण को वो कई नामों से पुकारती थीं, जैसे सतगुरु, प्रभु जी, गिरधर नागर, कृष्णा, ठीक है। और देखा जाए तो मीराबाई मेवाड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। और उनकी शादी होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना, और अपने शादी जिससे उन्होंने की थी उसको अपना पति मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। She sacrificed everything, even her family, for God and attained मोक्ष through भक्ति योग। उन्होंने अपने ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, और अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। उनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में आज भी फेमस है, और बाद में चलकर मीराबाई रविदास की जो है डिसाइपल बनी, उनकी चेली बनी। और अगर आप देखें तो रविदास एक अनटचेबल क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेटर मीराबाई बिकेम द डिसाइपल ऑफ संत रविदास, और रविदास बिलोंग टू अनटचेबल क्लास। एक और नाम आता है नरसिंह मेहता का। तो ये 15वीं सेंचुरी में थे, गुजरात रीजन में, और गुजराती भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं लिखी हैं, और ये वैष्णव धर्म को समर्पित थे, बेसिकली कृष्ण की पूजा करते थे। उनका जो फेमस गाना है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, जो कि गांधी जी का एक बहुत ही फेवरेट गाना था, ठीक है। तो नरसिंह मेहता के बारे में याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भक्ति मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ पर्शियन और अरबिक लिटरेचर के बारे में देखेंगे। तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको हम लोग सेपरेटली छोटा सा 5-7 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग इस पर्शियन लिटरेचर और अरबिक लिटरेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये था आपका भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारा जो साथ है वो बना रहे, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए समय समय पर बनाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।